brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि दुनिया की बदलती राजनीति और अर्थव्यवस्था के बीच मॉस्को अब भारत और चीन दोनों के साथ मिलकर एक नई दिशा तय करना चाहता है। पुतिन ने कहा कि उनका लक्ष्य है कि तीनों देशों के बीच सहयोग सिर्फ बड़े ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और हाईटेक प्रोजेक्ट्स के जरिए इसे एक नए लेवल पर ले जाया जाए। मॉस्को में एक कार्यक्रम के दौरान पुतिन ने बताया कि ऊर्जा, अंतरिक्ष, उद्योग, कृषि और कई बड़े सेक्टर्स में रूस की तरफ से कई संयुक्त परियोजनाएं चल रही हैं और इनका असली मकसद है बीजिंग और नई दिल्ली दोनों के साथ रिश्तों को और मजबूत करना। पुतिन ने यह भी बताया कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी आर्थिक मुद्दों पर गहरी बातचीत हुई है और अब जब वो भारत आएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी वो इन्हीं मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। The reduction in inflation has been a significant achievement this year. While inflation was estimated at double-digit rates in March, it is now below 7% year on year. It is expected to be around 6% by the end of December. It means it will be below government and central bank forecasts. We aim to elevate cooperation with the People's Republic of China and the Republic of India to a qualitatively new level by strengthening its technological component. This is the objective of numerous joint projects in energy, industry, space, agriculture, and other sectors. We have established a substantive dialogue on economic issues with the President of the People's Republic of China, Mr. Xi Jinping. We will also discuss these topics in detail during the upcoming visit to India with Prime Minister Narendra Modi, including increasing imports of Indian goods to our market. पुतिन की भारत यात्रा इस बार काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही। वो 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, जहां रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और हाईटेक सहयोग पर बड़े फैसले होने की उम्मीद है। इस बीच क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भी साफ किया है कि रूस भारत को लंबी दूरी वाली S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की अतिरिक्त सप्लाई पर बात करने को तैयार है। उन्होंने ये भी बताया कि भारतीय सेना के पास आज भी लगभग 36% रूसी हथियार हैं और रूस चाहता है कि ये रक्षा साझेदारी और आगे बढ़े। वहीं पुतिन ने भी ये बात कही कि वो चीन और भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। पुतिन के बयान से साफ है कि रूस अब चीन और भारत दोनों को साथ लेकर चलना चाहता है, लेकिन भारत में उनकी बातचीत का फोकस रहेगा आर्थिक साझेदारी, टेक्नोलॉजी, रक्षा सहयोग और आपसी निवेश को और मजबूत बनाना। आसान भाषा में समझा जाए तो रूस एक नया त्रिकोण बनाना चाहता है जिसमें भारत, चीन और रूस मिलकर आने वाले समय की बड़ी रणनीति तय करें और इसमें भारत की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा अहम दिखाई दे रही है। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।